बोलो सर च्यवन शब्दનો અર્થ કોઈ બે વખત બોલ્યા મારા ત્રીજી વખત નહીં બોલો च्यवन शब्द का अर्थ है देवलोक का भव पूरा होना, वहां से च्युत होना, उनकी आत्मा और के मरिया स्वर्गवास हो तो देवलोक में बड़े आप जाओ कि नहीं जाओ बड़े जो था पड़े कि एक चविया आप समझे अर्थ इसका बड़े मरिया नहीं बोलता देवलोक के अंदर चविया वहां से च्युत हुए ये शरीर छोड़कर आत्मा गई। अब वो जब शरीर छोड़कर आत्मा गई वो कहाँ गई तो वो जहाँ पर जिस माता के गर्भ में जाए तो संबंध वहां से चल रहा है। जो देवलोक का भव था वो पूरा हो गया वहां से उतरे। अब नियम क्या है कि प्रत्येक परमात्मा का जीव रात्रि को ही अवतरेगा, रात के समय में उतर करके ही आएंगे और वो भी रात को 2-3 बजे के आसपास के समय 12 बजे के बाद से लेकर अब जब यहाँ आते हैं तो उसके बाद उसी रात को माता को स्वप्न देखना, एक रात्रि की देरी नहीं होती। भगवान आज आए और स्वप्न कल आए ऐसा भी नहीं होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये अगर हमको ध्यान में लेवे हम तब जाकर के हमको ख्याल आएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अब माता जी जो स्वप्न देखती है इन स्वप्नों के अंदर जैसे हमने कल 4 स्वप्न का वर्णन किया तो यहाँ 5वें स्वप्न में पुष्प की माला देखती है और पुष्प माला के अंदर यहाँ पर जो चंपा के, अशोक के, पुन्ना के, नागेश्वर, पेड़, शिरीसर, मोगरा, मल्लिका, जाही, चूड़ी, अंकोल, पोदर, कोरिट, कदमे और मालिका के बेल के पुष्प, के पुष्प, तिलक के वासंती का बेल, सूर्य विकासी कमल, चंद्र विकासी कमल और गुलाब के पुष्प, चकुंद समझ। अब ये आपने सुना ध्यान से इसके अंदर करीब 18 जात के फूल आते हैं। आज हम भी भगवान की पूजा के अंदर उपयोग करें उसके अंदर फूल जो है सुगंधित होने चाहिए। हमें ये सब फूल जो आएंगे नकली फूल भेजे और वो हाइब्रिड हो गए तो इसके अंदर सुगंध बिल्कुल नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में परमात्मा के लिए आप पहले दुहाई क्या बोलते हो? सुरभि अखंड पुष्प, सुरभि मतलब सुगंध है। ऐसी सुगंध अखंड धारा से जिसमें हो और फूल कैसा अखंड चाहिए, पंखड़ी तोड़ा हुआ भी काम नहीं आता ऐसा। तो यहाँ परमात्मा के पुष्पों की विशेष बात की। अब इन प्रकार के विभिन्न पुष्पों से बनी हुई माला और ऐसी माला को माता जी यहाँ पर देख रही है। अब ये सभी स्वप्न जो देख रही कैसे हैं? आकाश से उतरते हुए अपने मुख में प्रवेश करते हुए ऐसे संकेत के अंदर स्वप्न देख रहे हैं। कृष्णा माता जी ने 6ठे स्वप्न में चंद्र देखा है। चंद्र भी कैसा है? एकदम सफेद शुद्ध प्रकार का है और इसके अंदर चढ़ा उतार के फल होते हैं। पूर्णिमा के रात्रि के दिन पूर्ण चंद्र खिला हुआ रहता है, उसके अंदर प्रकट चंद्र जो आपको दिखाई देता है। ऐसे यहाँ पर रजनीनाथ निशाच दुर्गते विलहिना रुधिरम पिडोसे दुर्ध्रुवम उदय द्वारका कपटयथा सर्वकथम सके जगन्नाथ सके अनुदामृत। यहाँ चंद्र विकासी है और जैसे चंद्र की कलाएं खिंचती जाती है, बढ़ती जाती है और वो किस तरफ से आगे बढ़ता है। अब इस कक्षा के अंदर चंद्र सौम्य व रमणीय रूप वाला है। ऐसे चंद्रमा को माता जी 6ठे स्वप्न में आकाश से उतरते हुए देखती हैं। अब 7वें स्वप्न के अंदर माता जी सूर्य को देखती हैं। अंधकार के समूह का नाश करता है, ज्वलनमान है और पृथ्वी तल के ऊपर प्रकाश फैलाता है। पृथ्वी का ही जीव स्वभाव से तो शीतल है पर आपका काम करने का उद्योग विशेष होता है। अब ऐसी तरह से इस प्रोटोलिक चेष्टा और पृथ्वी से राशि संक्रमण करने वाला, इन सबों को गले से पकड़ने वाला और मंडल वाला ऐसे अपनी 1000 किरणों से प्रकाशित चंद्र तारा इत्यादि की शोभा का नाश करने वाला इस प्रकार के सूर्य को कृष्णा माता जी अपने स्वप्न में देखा है। अब इसके बाद
कितने प्रमाण में सूर्य की किरणें होती हैं और किस महीने में कितनी किरणें होती हैं, तो वो यहाँ पर ऋतुओं का भेद को बताया। चैत्र मास और में 1200 किरण होती है, वैशाख मास में 1300 किरणें होती है, जेठ मास में 1400, श्रावण में भाद्रव में 500, 1400 और आषाढ़ मास में 1500 किरणें, आसो मास में 1600 किरणें, कार्तिक मास में 1100 किरणें, महामास में 1100 किरणें और मार्गशीर्ष मास में 1050, इसी तरह फाल्गुन मास में 1050 किरणें और मास में सूर्य की किरणें 1000 होती है। सूर्य की किरणों का प्रमाण जैसे सूर्य फैलता है तो कब कितने प्रमाण में हो। अब उसके पश्चात कृष्णा माता 8वें सप्ताह के अंदर सुवर्णमय ध्वज को देखती है, तो यहाँ पर सुवर्ण सफेद वर्ण वाले होने से रमणीय सुकोमल वायु से इधर उधर लहराते ऐसे और पिंचर आदि से चमकते हुए और वृक्ष का कुछ होता है वैसा ध्वज जैसा इस प्रकार के सौंदर्य से रमणीय लगते हुए सिंह से ध्वज भी शोभित होता है, अर्थात ध्वजा के ऊपर अलग अलग प्रकार के चिन्ह अंकित किए गए हैं और ऐसे ध्वज को माता जी देखती है। 9वें स्वप्न के अंदर पूर्ण कलश को देखती है। अब जिस तरह से यहाँ पर निर्मल कलश और उसके कमलों के समुदाय से चारों तरफ से सुशोभित परिपूर्ण सर्वमंगल के प्रकार उनका मानव संकेत स्थान हो, नेत्रों को आनंदित करने वाला दिव्यमान और दीप्ता हुआ काम विवर्ग संपत्ति के आगमन से सूचित करने वाला और इस तरह से ऋतुओं में होने वाले सुगंधित पुष्पों की माला को कंठ में धारण करने वाला। अब ये क्षत्रिय कृष्णा क्षत्रियाणी कलश को देखती है सन। अब उसके बाद 10वें सप्तम में कृष्णा क्षत्रियाणी पद्म सरोवर को देखती है। अब सूर्य की किरणों से जिनकी 18 पंखुड़ियां खिली हुई हो और ऐसे मछलियों आदि से व्याप्त और विनाशी कमल, चंद्र विकासी कमल, लाल कमल, श्वेत कमल, अलग विविध प्रकार के कमल जिसके अंदर उगे हैं, ऐसे पद्म सरोवर को माता जी जिस तरह से देखती है तो उनको भी विशेष आनंदित होता है कि कलश का स्वप्न जो है ये विशेष लाभकारी भी है। अब यहाँ पर राजहंस, सारस वगैरह पक्षियों के समूह से और उनके युगलों से सेव्यमान पानी वाला कमलनी के वर्ण पर लगे हुए जाने माता के भी इस पद पर करके पद्म सरोवर को माता जी देखती हैं। अब 11वें स्वप्न में माता जी क्षीर समुद्र को देखते हैं। चंद्र की किरणों का समुद्र से उज्ज्वल मध्य भाग की शोभा वाला, चारों दिशा के मार्गों में अतिशय बढ़ते हुए पानी का समूह वाला और समुद्र में चारों ओर अथाह जल प्रवाह है और वह क्षीर समुद्र अतिशय चंचल, अतिशय ऊंचे उठे हुए जो कठोर यानी तरंगे उनके द्वारा बार बार इकट्ठा होकर के बिखरता और पानी जिसका अब विशेष रूप से प्रचंड पवन के आघात से जलायमान होने वाला एवं किसी के कारण चप्पल बने हुए अष्टतारकारी जिसमें मगरमच्छ, मछलियां, और तिलक इत्यादि प्रकार के जलचर वाले उसके मुख से आघात पड़े हुए नदियों के वेग से दौड़ कर आते हुए जगह। अब उसके अंदर विशेष प्रकार से चक्राकार फिरते हुए पानी वाले इस क्षीर समुद्र को माता जी शरद चंद्र के चंद्र समान सौम्य वाली कृष्णा क्षत्रियाणी देखती है। अब उसके पश्चात कृष्णा क्षत्रियाणी 12वें स्वप्न में विमान देखती है और जिसके अंदर आप विशेष प्रकाश से आकाश को दिखता हो, सुवर्ण पत्र में लटकते मोतियों से अतिशय तेजस्वी बना हो, वृक्ष वरुण बड़े मनुष्य, मगरमच्छ, भारंड पक्षी इत्यादि से विशेष रूप से शोभायमान और जिसकी गर्जना सदृश देवकुंज में आदि शब्दों से उन्नत हो, इस उज्ज्वल कांति वाले उत्तम देवताओं से सुशोभित शाखा में दिए कर्मक हो, जिसमें अन्य उत्तम विमानों से भी सफेद कमल जैसा अति उत्तम ऐसे सफेद श्वेत कमल से सुशोभित। अब इसको जो है कृष्णा क्षत्रियाणी माता विशेष रूप से देखती है। 13वें स्वप्न के अंदर माता जी ने रत्नों का ढेर देखा है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के रत्न हैं, वज्र रत्न है, रत्न है, इंद्रनील है, मणि है, यानी वरना है, सस्यक रत्न, करकेतन रत्न, लोहिताक्ष रत्न, मरकत रत्न, मसानगल रत्न, कल्पना नाम के रत्न, स्फटिक रत्न, सौगंधी रत्न, हंसगर्भ रत्न, श्याम कांति वाले, अंजन कांति वाले आदि ऐसे विविध प्रकार के रत्नों की राशि के समान इस देश को माता जी देखती है। खास करके अब 14वें स्वप्न की बात आई तो देखिए यहाँ पर आपको
लगेगा अग्नि स्वरूप है, लेकिन धूप रही अग्नि है। नहीं तो जनरली हमेशा धुएं के साथ ही अग्नि होती है। तो यहाँ पर विशेष रूप से बताए अग्नि की ज्वालाएं किस तरफ से ऊंची उठती हुई दिखाई देती है, और अग्नि की ज्वालाएं जैसे मानो हवा के अंदर आकाश की तरफ ऊंची उठती हो, विशेष प्रकार के इस 14वें स्वप्न में माता देती है। अब इस प्रकार के कल्याण के हेतु और विशेष करके सर्वरूप से आनंदकारी ऐसे 14 स्वप्नों को देख करके अब माता जी जागती हैं, उनको आनंद होता है अतिशय। अब वहाँ से आकर के वो सिद्धार्थ क्षत्रिय के पास जाकर के अपने इन 14 स्वप्नों का जो है मनोहर विशेष वर्णन करता है। आप ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर इतना बड़ा राजमहल है, एक तरफ कृष्णा माता का शयन खंड बेडरूम है, इधर सिद्धार्थ राजा का है। माता जी को स्वप्न आने के बाद अब सुबह उठ करके वो राजा को निवेदन करने जाते हैं। स्वप्न शास्त्र में थोड़ा शुरू करूँगा, आप नियम समझेंगे। शुभ स्वप्न आते हैं, पहले उठकर किसी को कहिए, थोड़ा सा रिपीट करना है फायदे में। अगर अच्छे शब्द आते हैं, स्वप्न आते हैं, अगर आपको स्वप्न खराब अशुभ आते हैं तो फिर किसी को कहने की जरूरत है। अब ये स्वप्न शास्त्र का विशेष दिन है, तो वो चाहती है तो यहाँ उनकी माता जी की गति कैसी है, किस तरह से चलती है, हर छोटी छोटी बात पर यहाँ ध्यान दिया गया। अब वो चलती है तो राजहंस सदृश गति है उनकी, और इस गति से चलते हुए जब जाती है माता जी, तो विशेष करके उनका लक्ष्य जो है ये दिया गया है कि माता जी के अंदर बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई उनके मन के अंदर वैसे कोई छत्रकावलापन नहीं है। तो विशेष रूप से जो है अब माता जी यहाँ से निकल करके सिद्धार्थ राजा के राज दरबार तक पहुँचती है। अब उनके शयन खंड के तरफ आती है। अब सिद्धार्थ राजा सोए हुए हैं, तो उनको उठाना कैसे, भाई व्यवस्था जी का उठावा, पतिदेव को उठाते हैं, आप कैसे उठाते हैं, क्या बोल के उठाते हैं, उठाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले माता जी जो है उठाने के लिए जिन शब्दों का संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं, राजघराना है, राजघराने के अंदर राजाशाही व्यवहार है, और भाषा का व्यवहार भी राजाशाही। तो सबसे पहले जयणम विजयणम बधावे ये शब्द लिखा है, जय विजय से बधाई देते हैं, महाराजाधिराज की जय हो, विजय हो, बोलो मजे रोटी बोल दो, बोले महाराजाधिराज नहीं बोलो, उठाने के लिए अच्छे शब्द से बोलना चाहिए। अब जो है वो जब महाराजा को उठाती है, अब सिद्धार्थ राजा देखिए नींद भी अलग अलग प्रकार की होती है। अब दुनिया के अंदर जिस जिस प्रकार की अलग अलग जैसे नींद आपको बताई है, अब कल कर्म शास्त्र के अंदर यहाँ 5 प्रकार की अलग अलग नींद है। अब 5 प्रकार की नींद के अंदर आप देखिए, एक जो है सुबह बड़े मोहा निद्रा, आपको एक आवाज में आप शुभ रूप से जाग जाओ, बस ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, एक बार आवाज दी, हल्की सी आवाज में आप जाग जाए। अब इससे ठीक विपरीत ये दूसरे प्रकार की है सुबह बड़ी मोहा निद्रा, दुख लो, आपको डंडोरने से भी नहीं उठेगा, आप कुछ भी करो, कितना भी करो तो भी नहीं उठेगा। देखिए निद्रा के अंदर भी अच्छी खराब सब जाती है। अब कर्मशास्त्रकारों ने सबका विवेचन किया है, क्योंकि कर्मशास्त्र जगत के समस्त जीवों को लागू होता है, तो यहाँ पर उनको लक्ष्य रखना है, एक भी जीव, संसार का एक भी जीव जो है इसमें बाकी न रहे, उनके ऊपर बरोबर जो है केंद्रित करती है। अब ये अपनी तरह से माता जी सिद्धार्थ राजा को उठा करके अब फिर राजा उठते हैं, और उठ करके पहले खिड़की के बाहर इधर देखते हैं कि सूर्योदय हुआ है नहीं हुआ है, कितने बजे हैं। आपके लिए कहता हूँ सबसे पहला नियम होना चाहिए हर हालत में
जी, जो लोग सूर्योदय के बाद जितने देरी से उठते हैं तो ये व्यवहार शास्त्र कहता है कि उनका आयुष्य घटता है, उनके शरीर में आलस्य बना रहता है, वो बड़े प्रमादी होते हैं और किसी भी कार्य में पंक्चुअल टाइम वाले नहीं होते हैं। दूसरी तरफ सूर्योदय से पहले उठ करके आप तैयार हो जाओ। अब धर्मशास्त्र में हमारे यहाँ पर शास्त्र है श्राद्ध विधि ग्रंथ, जिसमें श्रावक की दिनचर्या टाइम टेबल लिखा है। कम से कम सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तो उठना ही उठना। अब जिनको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन शांति से ध्यान जाप आराधना करनी है, तो सूर्योदय से 4 घड़ी पहले उठिए। 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट है, 4 घड़ी का मतलब 96 मिनट। पहले उठ करके आप अपना ध्यान वगैरह करिए, फिर बाद में आपको जो भी कुछ करना है प्रतिक्रमण आदि करिए। ब्रह्म मुहूर्त काल कहते हैं, इस ब्रह्म मुहूर्त के काल के अंदर भूल से भी सोते नहीं रहते, ये खास विशेष लक्ष्य रखना चाहिए। सिद्धार्थ राजा अपनी शैया में से उठे। श्रावक के लिए नियम दिया गया कि आप जैसे उठते हो सबसे पहले हमारे घर के अंदर श्री शत्रुंजय महातीर्थ हो और आप उस दिशा में जाकर वंदन नमन करें। आप सिमंदर स्वामी भगवान हो, वर्तमान काल में विचरमान तीर्थंकर, हम सीधे पहले उस दिशा में जाकर वंदन नमन करें। लोग घर के बेडरूम के अंदर भगवान नहीं रखते हैं, नहीं रखने चाहिए। अब आप लोग खाली रसोड़े में ही रखो तो बहुत बड़ा दोष है। मंदिर रसोड़े में नहीं होता है, रसोई घर में मंदिर नहीं चलता है। तो वास्तु शास्त्र जिस तरह से कहे कि ईशान कोना देखो, ईशान मतलब विच इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट, विच विल बी द सेंटर ऑफ द नॉर्थ एंड ईस्ट। अब उस दिशा में भगवान को रखिए। ध्यान रखिए, घर के अंदर के नियम उल्टे हैं और यहाँ शिखरबद्धी मंदिरों के नियम उल्टे हैं। मतलब शिखरबद्धी नियमों मंदिरों के अंदर भगवान दक्षिण दिशा में कभी मुँह करके नहीं बैठते। अब घर के अंदर भगवान आप ऐसे विराजमान करो कि दक्षिण दिशा की तरफ मुँह हो तो अच्छा है। आ रहा है ख्याल में? शिखरबद्धी मंदिरों में भगवान पूर्व सन्मुख बैठते हैं, पूर्व की दिशा में, और घरों में हुए तो भगवान पश्चिम दिशा में हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे नियम अलग अलग प्रकार के बनाए गए हैं। आप ये मत सोचो मंदिर देख करके अपने घर में व्यवस्था करो, ऐसा मत करना। नियम अलग अलग व्यवस्था के हिसाब से है। अब जैसे ही आप घर में उठे तो पहले आप देखिए, सर्वप्रथम पहला मुख किसका देखना है। अब स्वाभाविक है, आप बोलेंगे पत्नी उठा रही है, पहले पत्नी का ही मुख देखो। पत्नी उठती है, पहले पति का मुख देखो। एक दूसरे के अंदर एक दूसरे अनबनाव हो, क्लेश कसाय हो, आप पहले भगवान का दर्शन करें। हर घर के अंदर भगवान होने अनिवार्य, बिना भगवान का घर नहीं होना चाहिए। आप ये जरूर समझ के रखिए, भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उनकी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। वहाँ धूप दीप वगैरह अवश्य होता है, तो उसके कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है, और उसमें भी अगर आप बैठ करके ओमकार का उच्चार करते हो, आप महामंत्रोच्चार करते हो, जप करते हो, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ऐसी स्थिति के अंदर घरों के अंदर आपको देव देवियाँ वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। जितने देवी देवता आदि जो होते हैं वो घरों में लाकर मत भरिए, और घर मंदिर के अंदर जो बनाओ तो परमात्मा का अनादर न हो, परमात्मा का आदर हो। परमात्मा उच्च स्थान पर बैठे, वही उसके सामने वही आप जो है, और मूर्ति इधर की मूर्ति उधर की मूर्ति, बाबूजी उन्होंने भेंट दी, वो भी ला के भर दी, उन्होंने जिसने जो फोटो तस्वीर दिया वो भी ला के भर दी। ऐसा कभी मत करना। फिर आप क्या करते हो, हमारा कुल देवता है, हमारी कुल देवी है, हमारा देवी देवता है, सब भर देते हो, खिचड़ी कर देते हो साहब। कई घरों के अंदर देखा भगवान की मूर्ति है, इधर साईं बाबा, इधर गुरु महाराज, इधर भैरव जी, इधर देवियाँ, सब भर देते हैं। इतना भर देते हैं, इतना भर देते हैं कि जिसका हिसाब शास्त्र का निषेध करते हैं। शुद्ध रखिए, विशुद्ध रखिए, सब खिचड़ी मत करिए। और
रागी द्वेषी देवी देवताओं की भी खिचड़ी मत करवा, सबको मत लाओ इकट्ठा करके। परमात्मा है, सिर्फ परमात्मा की भक्ति करिए। परमात्मा है, परमात्मा का लक्ष्य रखिए, तो ही आप बरोबर जो है। और खाली रखना ऐसा नहीं है, आप रोज वासक से पूजा करिए, रोज वहाँ पर बैठ करके दीवा धूप करिए, रोज आप जो है जाप आराधना करिए, तो फायदा है। ऐसे रखे कहीं आपको देखने के लिए कोई शोपीस थोड़ी है। ध्यान रखिए, मूर्तियों के अंदर नंबर 3 सबसे बड़ी बात, मूर्तियाँ हल्के किसी द्रव्य की बनी हुई न हो, और प्लास्टिक की भूल से मत रखिए। प्लास्टिक की मूर्ति नहीं, प्लास्टिक की माला कभी हाथ भी टच नहीं करना चाहिए। आपसे होता है स्फटिक रत्न की माला लीजिए, स्फटिक रत्न की प्रतिमा लो, रत्नों की प्रतिमा ले हो तो आप बहुत अच्छा है। आपसे संभव नहीं है तो कम से कम धातु प्रतिमा रखिए। घरों में ज़्यादातर धातु की मूर्ति, और माप के बताया 9 इंच के अंदर अंदर, ज़्यादा बड़ी नहीं। घरों में मार्बल की प्रतिमा नहीं रखते हैं, और घरों में ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखते हैं। ये ध्यान रख करके चलिए। अब सिद्धार्थ राजा वो भी अपनी तरफ से उठते हैं, और उठते ही उन्होंने अपना अंग मरोड़ करके सीधे पहले भगवान के दर्शन किए, तीर्थ दर्शन किए, स्मरण किए, और महारानी को पूछते हैं, आज अभी तक सूर्योदय भी नहीं हुआ है, महारानी आप इतने जल्दी कैसे आ गई? आज आने का प्रयोजन आपका विशेष क्या रहा? यूज बोलो, हमने यूज बोलो। अरे भाई, सभी जन जिनकी स्कूटर दुकानों के सामने पड़े हैं वो जरा जाके हटा देवे। वो दुकान वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। आज नया दिन है, किसी से झगड़ा झगड़ा नहीं हुए, इसीलिए मेहरबानी करके अपनी गाड़ियां जो है उनके दुकानों के सामने से नहीं रहे तो पीछे रख दो। पार्किंग में जगह है तो पार्किंग में रख सकते। दुकानों वालों को ऑब्जेक्शन नहीं हुए, वैसा काम करे साहब, जरा शीघ्र। आप लोग माता जी जिन्होंने गाड़ी रखी हो सामने में हो तो चाबी इनको दे दो, ये मंडल वाले व्यवस्था कर देंगे, नहीं तो वहाँ झगड़ा होता है। आप जल्दी जा करके अलग से हटा लो, जिनको देना है चाबी दे दो, जल्दी व्यवस्था हो जाएगी। अब जिस तरफ से आज वैसे भी जो है बड़ा दिन है, तो आपको समझना चाहिए, विवेक रखिए, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ राजा ने पहले अपनी तरफ से रानी का स्वागत किया। रानी का स्वागत करके राजा अपने पलंग पर से थोड़े से एक बाजू हटे, और महारानी के लिए उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, हे देवानुमतिये, ऐसे करके उन्होंने स्वागत से बुलाया, आइए बैठिए सुनिए। अब बैठा करके उनको पूछ रहे, महारानी आज इतना जल्दी आने का विशेष प्रयोजन क्या रहा? अब ये पूछ करके जिस तरह से महारानी जी ने आज का हेतु बताया, वैसे कभी नहीं आती है, जनरली नहीं आती है, तो आज कैसे आना हुआ? ऐसे करके महारानी ने कहा, कोई विशेष कार्य है तभी तो आई हूँ। इसका मतलब क्या? वो कहते ये बात है, महारानी जी का बेडरूम अलग है, महाराजा का बेडरूम अलग है। अब आपको बोध पाठ लेना चाहिए साहब, ये हेतु समझ करके चलिए। नंबर 3 सुनिए, वास्तु शास्त्र नियम वही है अमृतलाल जी, कदे पलंग बिछा हुआ नहीं रहना चाहिए, बिस्तर 24 घंटे खुला बिछा हुआ नहीं रहना चाहिए। घर में बीमारियां आती हैं, घर में तकलीफें आती है। जैसे उठे आप बिस्तर वहाँ से निकाल करके जहाँ रखने अलग से रख देने चाहिए। अब आपने आधुनिक पद्धति ऐसी लाई है कि जिसके कारण आपके घर में से बीमारियां जाती नहीं हैं। दोनों बात ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर जब महाराजा ने अपनी तरफ से महारानी का सम्मान किया और विशेष सम्मान करके उनको आदर से बिठाया,
अपनी तरह से रानी का सम्मान किया, स्वागत किया और आनंद से बैठाए। तो आप लोग भी ये समझिए कि हम कम से कम पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। घर में माता है, माता का अपमान नहीं करना चाहिए। माता को आदर देना जरूरी है, पत्नी को रिस्पेक्ट देना जरूरी है। डोंट यूज एनी इंसल्टिंग लैंग्वेज। आप ये मत सोचिए कि पत्नी है इसका मतलब हम कैसे भी अपमान करके चले, नहीं साहब। कर्मशास्त्र की दृष्टि से समझेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि मैं दूसरे का अपमान करता हूँ तो मैं भी अशुभ कर्म नीच गोत्र बांधता हूँ। तो परस्पर एक दूसरे के साथ मिल करके जो भाषा हमारी बनाई जाए तो वो बड़ी काम की है। ऐसा करके महाराजा ने जब पूछा तब श्रीमती महारानी जी ने आज कहा कि महाराज आज सबसे बड़ा आनंद का दिन है कि मैंने इस समय ऐसे स्वप्न देखे हैं जो मेरी जिंदगी में कभी सोचे नहीं थे, विचारे नहीं थे, कभी नहीं देखे। ऐसे मैंने स्वप्न देखे हैं और एक एक करके महारानी ने अपने स्वप्न सुनाए। मैंने पहले सिंह देखा, वृषभ देखा, हाथी देखा, महालक्ष्मी देखी, 14 स्वप्न सुनाए। अब देखिए राजा क्षत्रिय है और जब महारानी ने इतने स्वप्नों का वर्णन करके सुनाया तो राजा भी खुश हो गया। हमारी शादी हुई इतने बरस बीत गए हैं लेकिन कभी आपने इसमें से एक भी स्वप्न के बारे में बात नहीं की। ध्यान से सुनिए, महारानी त्रिशला देवी, इनका पहला बेटा है, पहली बेटी भी है। आ रहा है ख्याल में? इनकी सबसे पहली संतान जो है बेटी है। कोई गाँव में साहब इसके बाद में दूसरा लड़का बेटा है, उसका नाम। अब उसके लास्ट में तीसरे हैं वर्धमान कुमार। अब ये नियम क्या है, या तो भगवान का जन्म होगा तो या तो अकेले ही बेटे रहेंगे, दूसरी कोई संतान नहीं रहेगी, और या अगर दूसरी संतान है तो वो पहले हुए, भगवान का जन्म लास्ट में होता है। अब भगवान का जन्म होने के बाद माता पिता ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अब उसके बाद दूसरे किसी को जन्म नहीं देते हैं। ये विशेषता है इनकी। तो महाराज ने जिस प्रकार के स्वप्न सुनाए तो उस समय महाराजा ने अपनी तरफ से जो है विशेष रूप से स्वप्नों का फल कहा अपनी बुद्धि से। तो अपनी बुद्धि का विशेष फल क्या था? हे देवी, आपने ऐसे ऐसे स्वप्न देखे हैं, मुझे जरूर लगता है ये कोई पुण्य प्रतापी महापुरुष आपके गर्भ में आए हैं, उसका संकेत है। संभव है 9.5 महीने में आप एक पुत्र रत्न को जन्म देगी। इतना ही फल कहा, महारानी खुशहाल हो गई साहब। ध्यान से समझिए, प्रत्येक प्रेग्नेंट लेडी, कोई भी गर्भवती स्त्री हो जाए, सबसे पहला काम है उसको आनंद में रखने का। घर के माता पिता, सास ससुर, परिवार के सभी लोग आप उसको आनंदित रखिए। गर्भवती स्त्री को शोक दुख संताप वगैरह नहीं बनाना चाहिए, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और आपका खान पान जो है शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, ताकि हम खान पान की बात करेंगे आगे, लेकिन शुद्ध सात्विक आहार हो जिसके अंदर बालक का भी हित है, माता का भी हित है। अब विशेष बात यहाँ पर की गई, तो जिस तरह से सिद्धार्थ महाराजा ने सामान्य फल का विवेचन किया, महारानी खुश हो गई साहब और बड़ा आनंद हुआ हमको। इतना अच्छा निमित्त और ऐसा योग्य फल, ये फल जो है स्वप्न। ध्यान रखिए, स्वप्न अपने आप में कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं। भाई साहब, थोड़ी विनती, आपको विनती है, जरा मौन रखिए। अब इस तरह से सिद्धार्थ राजा वो अपने खुशी आनंद के अंदर महारानी को कह रहे हैं, महारानी जी आप चिंता मत करिए, मैं तो इतना ही जानता हूँ स्वप्न शास्त्र के बारे में, लेकिन हम यहाँ पर विशेष रूप से स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलाएंगे और उनको पूछेंगे, अब पूछ करके अच्छे से अच्छे फल के बारे में जानेंगे। तो वो उठे सिद्धार्थ राजा, अब उठ करके सुनिए, जरा वो लास्ट में बैठे उनको विनती करो, मंडल वाले भाई साहब, मंडल वाले जरा उनको विनती करिए लास्ट में कुर्सी पर।
बातें करें उनको विनती करो, जरा उनकी आप सुनिए, उनकी जगह बदल दो, मंडल वाले उनकी जगह बदल दो, दूसरी जगह बैठा। जो बातें कर रहे हैं उनको व्यवस्थित बातें बंद करने के लिए तो हमारा काम नहीं, बातें बंद करने के लिए नहीं, उनकी जगह बदलने के लिए। हाँ, उनको जगह बदल, जो बातें कर रहे हैं उनकी जगह बदल दो, हमारा हाँ साहब सुनिए, महाराजा सिद्धार्थ राजा की लाइफस्टाइल कह रहा हूँ, उनकी टाइम टेबल दिनचर्या आपको कह रहा हूँ। हर व्यक्ति की अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और एक ग्रंथ का नाम लिखिए, श्राद्ध विधि ग्रंथ। उसके अंदर जैन व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, एक जैन व्यक्ति अपना लाइफ टाइम टेबल घर के अंदर परिवार में रोज का कैसा बनाए। अब यहाँ पर जिस तरह से लिखा है कि राजा स्वयं एक तो पहले राजघराने में है, नित्य नियमित, पहले नंबर 1 4 घड़ी सूर्योदय रहते उठना जरूरी है, कम से कम न हो सके तो 2 घड़ी। बिफोर सनराइज 48 मिनट यू हैव टू अवेक अप, और 1 सेकंड में उठना चाहिए, दूसरी सेकंड नहीं लगनी। नंबर 3 उठते ही पहले थोड़ा सा घूम करके ईशान की तरफ मुंह करके बैठिए, और फिर आप अपने हाथ खोलते ही सिमंदर स्वामी का मन में दर्शन करिए, जाप करिए। मेरे सामने देखिए, ये 2 हाथ को आप अंजलिबद्ध करो, अमृता जी यूँ करो। अब ऐसा किया तो ये दोनों हाथ की आयुष्य रेखा इकट्ठी हो गई, ये सिद्ध शिला जैसी दिखाई देती है, बरोबर। अब इसके ऊपर हमारी 4 अंगुली लेफ्ट हैंड की, 4 अंगुली राइट हैंड की। अब यहाँ से एक एक भगवान के नाम हटे, देखो मैं बताओ जो मचियम च वंदे संभव अभिनंदनम च सुमयं च पद्मभं सुपासं दिनं च चंदनमहं वंदे। 8 अंगुली के बेड़े हैं, 8 ही भगवान के नाम दूसरी गाथा में लोगस में। अब इधर बीच का बेड़ा सुविहिं च उफ़दन्तं सियल सिंजस वासुभुजं च विमल वनन्तं च जिनन्तं संतिं च वदामि। ये तीसरी गाथा हुई, दूसरे 8 भगवान के नाम हो गए। हमारी अंगुली जैसे है व्यवस्था देखो, अब मैं तीसरी बार 1 2 3, ये नीचे का बेड़ा है, बरोबर। यहाँ से शुरू करिए, कुंतुम अरंच मल्लिम वंदे मुनीसो वयम नमी हिरं च वंदामि रिठ्ठनेमिं वासन्तः वर्तमान। हो गए 24 भगवान के नाम। पहले आँख खोल करके, जिसको कहते हैं कर दर्शनम, कर मतलब हाथ, कर दर्शन, हाथ के दर्शन में 24 भगवान का स्मरण हो जाए। अब आप हाथ बंद करके हथेली को नमस्कार मुद्रा में लाइए। एवं मये अभि हुआ विभूय रय मला वहिना जर वर्णा 24 देहभरा के अंदर मैं इस तरह से 24 ही तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति कर रहा हूँ। तीर्थयरा में पश्यंतो, सभी तीर्थंकर भगवंत मेरे ऊपर कृपा बरसाओ। भाई क्यों अमृता जी रोज चालू कर दो, भगवान का दर्शन आत्मा में बड़े दिन नाम स्मरण में ख्याल है, भगवान की कृपा पर से हमारे ऊपर। अब एक दिन लोगस के लिए अलग रखूंगा, तब आपको लोगस सिखाऊंगा, आज अद्भुत सिखाऊंगा। अब उसके बाद आप नीचे उठने के लिए सुनिए, बिस्तर से नीचे उठने के पहले अपना राइट हैंड इधर करिए, दाढ़ी के आगे। अब इधर से लेफ्ट नाक से श्वास निकलेगी, अंगुली की तरफ जाएगी, और इधर से श्वास निकलेगी तो हथेली की तरफ। माजिया चिमड़ो हाथ, डाबो नहीं करना, चिमड़ो हाथ। हाँ, अब आप नाक से श्वास छोड़ के देखिए, लेफ्ट नाक की श्वास इधर जा रही है, राइट की इधर आ रही है। तो आपको पता चला कौन से नाक की श्वास चल रही है, वही पैर नीचे रख, स्वर विज्ञान कहते हैं इसको। चला जो नाक की श्वास चल रही है वो पैर नीचे रख करके सीधे ईशान कोने की तरफ अपने घर में मंदिर है वहाँ तक जाइए, दर्शन करिए। फिर आपके इतना हो जाता है, पत्नी को बच्चों को जिस तरह से देखकर अब आप अपने शरीर की कुदरती आदतों से निपटिए। अब इसके बाद आए, अगर आपको शुभ सपने अच्छे आए हैं, आप अपने घर के मंदिर में गए, भगवान के सामने बोल
पत्नी उठी हुई है पत्नी को कह दो, पति उठे हैं पति को कह दो, बच्चे उठे बच्चों, बड़े उठे तो अच्छा सपना है तो क्या लगेगा, नहीं तो नहीं कहना। अब ऐसे निमित्त के अंदर राजा अपनी तरह से उठ करके अब अपना शरीर शुद्धि का काम किया। अब नहाना धोना उनको है तो पहले क्या करते हैं, शरीर शुद्धि करने के बाद अब राजा है, राजघराने में क्षत्रिय, वो एक्सरसाइज करता है, उनको वहाँ पर अलग अलग प्रकार के योगासन करना, एक्सरसाइज करना है। और उनके लिए राजा को साथ लड़ने करने वाले मल्लवादी युद्ध बॉक्सर फाइटर भी रखे हैं राजा ने, उनको भी बुलाते, वो टाइम पर आ जाते हैं। अब राजा उनके साथ बॉक्सिंग फाइटिंग सब करते हैं, वैसे करके वो अपने शरीर की फिटनेस रखते हैं। तो ये भी आवश्यक है, सर्वथा योगासन नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, फिर पेट बढ़ता जाए, मुझे जी थोड़ा योगासन भी जरूर है, पेट खूब बढ़ेगा आपका आगे और फिर बीमारियों के घर हम होते जाते हैं। तो राजा है, क्षत्रिय राजा है, अब अपनी तरफ से खाली बीमार पड़े रहे तो भी नहीं शोभता ऐसा, उन्होंने सब अपनी तरफ से की। अब ये करने के बाद राजा के शरीर पर मसाज मालिश करने वाले अलग अलग, अब वो जो अलग अलग है तो उनको भी अलग अलग ट्रेनिंग है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के तेल है। कौन सा सरसों का तेल सूट के अंदर गर्म करके मालिश करने से वायु के रोग नष्ट होते हैं। तिल का तेल जो है वो अजवाइन के साथ और सीधा नमक डाल करके गर्म करके मालिश करो, घुटने की बीमारियाँ दूर हो जाती है सब। हमें आज कोई करता ही इसको नहीं, आप अपने हाथों से ही मालिश नहीं करते हो। हमें घर में देखो नहीं सरसों तेल को नहीं, घर में देखो नहीं सरसों तेल को नहीं, तो फिर क्या फायदा। ये सब क्या है, पहले जानकार लोग होते थे, अब आप लोग जानते ही नहीं हम कुछ। पैरों ने कौन सा किताब से यार तो कोई टीवी माते आओ तो ही नहीं, बड़ा तो टीवी माते आ नहीं चलो। अब ये आप न करने के कारण खुद ही बीमारियों के भोग बनते जा रहे हो। अब राजा के यहाँ पर अलग अलग है, एक जन पैर की मालिश करता है, एक जन घुटनों की मालिश करता है, एक जन सिर पर चम्पी करता है। सिर पर तेल लगाना है वो कौन सा होना चाहिए, पैर पर लगाना है वो कौन सा होना चाहिए, ये राजा शाही ठाक है। और राजा अपनी तरफ से फिजिकली फिट रहने के लिए बरोबर करता है। अब ये सब करके अब स्नान करता है। मुझे आगे लगे हो देखो, राजा ने बेटे बाथरूम क्या रहे बताओ, बोलो हमारे घर में बाथरूम क्या रहे। अब राजा है, बादशाह है, तो भाई साहब समझ सकते हो आप अलग अलग प्रकार से। अब बाथरूम के अंदर बैठने के लिए जो स्नान करने का पाटला है वो सोने का है, उसमें हीरा मोती लगे हुए हैं, उसके ऊपर मोर के पंखे के चित्र बनाए हुए हैं, दीवारों के ऊपर देखिए आप। अब जिनका बाथरूम इस प्रकार का है और उसमें 8 से 10 प्रकार की छोटी छोटी बाल्टियाँ अलग अलग हैं। अब कोई बाल्टी तांबे की है, कोई पीतल की है, कोई चांदी की है, प्लास्टिक की है कि कोनी। आप मुझे हंसे रहे हो, आपकी बात बरोबर, लेकिन पहला समझो जितना प्लास्टिक के अंदर आप रख करके यूज करते हो तो खतरनाक कैंसर हो रहा है। आप क्या समझते हो बाथरूम में है, अब बाथरूम में गर्म पानी से स्नान करना है और वो प्लास्टिक में लिया तो क्या होगा। कल मैंने बताया था आपको, वन एलिमेंट ऑफ दैट कार्सिनोमा दैट विल मिक्स विद द वाटर। अब कई लोगों की आदत होती है पानी मुंह में डाल के कुल्ला कर लेते हैं, घना लोगों ने पचकौंती कोई मतलब इसलिए कहता हूँ। आप ये गलती कर रहे हो, क्यों करो आप गर्म पानी लेते हो, स्नान करना है, जो भी करना है करो, लेकिन आपको घर के अंदर बाथरूम में बाल्टी भी तांबे की पीतल की होनी चाहिए। तो शरीर को निरोगी रखने के लिए, रोग बीमारियां मिटाने के लिए भी आवश्यक है। क्या लेगा हमें घर में बॉयज नहीं दिया तांबा पीतल होता है, बाल्टी प्लास्टिक में है। आप एक सर्वे रिसर्च करिए, जिस जमाने में 100 बरस के पहले जब तांबा पीतल इतने प्रमाण में घरों में था तब कैंसर नील था, और आज तांबा पीतल सब गया और प्लास्टिक आया तो कैंसर आज बढ़ गया है 40%। तो ये रिएक्शन भी तो आप सोचिए समझिए कि नहीं। अब जिस तरह से राजा को स्नान कराने वाले 4 जने खड़े, किसी बाल्टी के अंदर गुलाब के फूल है, किसी बाल्टी में कौन सा फूल है, किसी बाल्टी में पीला फूल आवे नहीं गेंदा,
वे फूल लाए। अब वैसा पानी जो है, कुछ पानी ऐसा उबाला हुआ है, कुछ पानी के अंदर औषधियाँ डाली है ताकि स्किन डिजीज ना हो। आप सोच लो अच्छी तरह से। कुछ पानी के अंदर नीम के पत्ते डाले हैं, नीम के पत्ते उबाले। किसी के अंदर, घर के अंदर नींबू का रस निकालने के बाद जो नींबू का छिलका है वो आप फेंक देते हो, वो नींबू के छिलके खाली पानी में डाल दो, उसका पानी बना करके स्नान करो। राजा अटल के मांगे हम सिद्धार्थ राजा कोई कंपनी रो हाथ नहीं वापरता। अब वो अपनी तरह से साबुन की जगह पर स्क्रब जो बनाए हैं, उपटन जो बनाए हैं, जिसमें बेसन का आटा और उसके अंदर मलाई दूध की है, किसी के अंदर कौन सा आटा और उसके अंदर बादाम का तेल डाला है। आपने वो नहीं कहते कि सिद्धार्थ राजा हुआ सा, पर कम से कम ये कतल खाने के जानवरों की चर्बियों का साबुन तो मत वापरो। हेमंती अच्छो अमृतलाल जी गर्रा नींबूरा छिलका घसे ने स्नान करो, साबुन से ज्यादा फायदा कर सकते। सिंपल सादी चीज घर में महिलाओं के लिए खाली जो है नारियल का तेल, उसमें थोड़ा भीमसेनी कपूर डाल दो और बादाम के छिलके दिए नींबू के छिलके से घिस लो। कोई डैंड्रफ नहीं होगा, कोई सिर में जू नहीं पड़े, कोई लीक नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सिंपल चीज। कड़वे नीम के बीजों, नंबर 1 कड़वे नीम के पत्ते और थोड़े तुलसी के इकट्ठे करके उसमें थोड़ी हल्दी डालो, घरे की थोड़ी हल्दी, भीमसेनी कपूर और उसको लेकर के आप घिस लो, बढ़िया अच्छा हो गया। आपको भूल से भी शैम्पू उपयोग नहीं करना चाहिए। शैम्पू के अंदर अंडे आते हैं कंपल्सरी। नमो ओरियंतानम हाथ जोड़ दो सर। शैम्पू भूल से उपयोग नहीं करना। ओ भाई कैमरा वाले जरा, हमारे अध्यक्ष महोदय ने हाथ जोड़ा है, भाई शैम्पू उपयोग नहीं करे सर। हाँ सर, तो सबको हाथ जोड़ना चाहिए भागशाली। शैम्पू भूल से उपयोग मत करिए। नमो ओरियंतानम। पीछे उधर लाल साड़ी वाले, पीली साड़ी वाले, सबके लिए है। शायद शैम्पू के अंदर अंडे आते हैं, अंडे का रस डालते हैं, उससे उपयोग नहीं करना चाहिए। नमो ओरियंतानम। बीजी वर्ग को हाथ जोड़ दो। अच्छा अंदर देखो, आप हाथ जोड़ो, अंदर कोई नहीं जोड़ता। अच्छा नमो ओरियंतानम। जो हाथ जोड़े उसको भी सौगंध, जो हाथ नहीं जोड़े थोड़ा सा बेचार माजी हाथ जोड़ जाए। हाथ जोड़ो। शैम्पू का उपयोग मत करिए। शैम्पू का उपयोग करोगे, सुनो, शैम्पू में सैलिसिलिक एसिड आता है। एसिड से बाल जलते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, जल्दी होते हैं, और फिर आप हेयर डाई लाओगे, फिर हेयर डाई लगाओगे, वो भी एसिडिक है। अन्य करता आपने बीजा बेचा फिर पर लगाओ, परंतु आप बिल्कुल उपयोग ना करें। नमो ओरियंतानम। जोड़ो जोड़ो हाथ जोड़ो बाकी सब जन हाथ जोड़ो। शैम्पू नहीं लगाएंगे, धारणा विक्रम बचकाए आज जोड़ो ने हाथ जोड़ो। धारणा विक्रम बचकाए अनंत खराब भगवान संसार का मत रागरण समस्त देकर होश है। बहुत बड़ा अफसोस है, फोटो लिया लेकिन हाथ नहीं जोड़े, फोटो है। पर्यूषण में आपाने तैयार है, बेला तेला करवाने तैयार है, 28 करवाने तैयार है, पर शैम्पू छोड़ने तैयार है। ये हालत है। देखो आज जैन समाज इस परिस्थिति पर पहुंच चुका है। मतलब क्या रहेगा, जब मालूम है कि अंडे आते हैं, फिर आप शैम्पू ना छोड़ो। आप तो आपको पाप लेके गए, अंडे ने तेला कोई काम में नहीं आया सर। अब जो है सिद्धार्थ राजा के विशेष रूप से स्नान कराया। अब स्नान भी कैसे कराना, किस तरह से मसाज के साथ, कब गर्म पानी, घुटने पर कौन सा पानी, स्किन डिसीज के लिए कौन सा पानी, अलग अलग तरीके से लेकर के जिस तरह से स्नान कराया। अब यहाँ पर ये करते करते सिद्धार्थ राजा अपनी तरह से, अब ध्यान रखो सर, हमें राजा है, स्नान करने के बाद खड़े हुए तो कैसे कपड़े से पहुँचना चाहिए।
शरीर पर रगड़ना नहीं है। कपड़ा ऐसा हो कि आपने रखा और इट कैन एब्सॉर्ब द वाटर। उसने पानी सोख लिया था। अब उसके बाद में जिस तरह से राजा बाथरूम से एक बाथरूम से दूसरे बाथरूम, मतलब दैट इज कॉल्ड चेंजिंग रूम, अब उसमें आकर के वहाँ पर अब किसने वापस कौन सा तेल मालिश वगैरह की, फिर आभूषण अलंकार धारण किए और फिर कपड़े पहने। अब राजाशाही कपड़े हैं उनके, जिस प्रकार के कपड़े आदि पहन करके राजा तैयार होकर के बाहर आता है। आप ये देखो कि काले बादलों में से चंद्रमा बाहर, अब उसके बाहर आने पर उन्होंने पहले आकर के अपने सैनिकों को बुलाया, सेवकों को बुलाया, सेवकों को कहा आज अपना राज दरबार तैयार कराओ और जाओ स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलाओ और मेरा सिंहासन लगा करके एक कर्टन लगा करके बगल में महारानी जी के लिए सिंहासन लगाना। राजा का हुक्म हो गया। सेवकों ने फटाफट तैयारी कर दी। स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलाने के लिए गए। शहर में से अलग अलग प्रकार के स्वप्न शास्त्री आए, तो उन्होंने आकर के यहाँ पर अलग अलग जो है वो भी कैसे हैं, सब लोग स्वप्न शास्त्री जितने हैं वो सब इकट्ठे हुए। उन्होंने अपना निर्णय क्या किया, हम सब वहाँ राजा के बुलाने पर आमंत्रण से जा रहे हैं। देखो राजा ने अपने वर्षों, इतने वर्षों में तो कभी नहीं बुलाया, आज पहली बार बुला रहे हैं। क्यों नहीं बुलाया इतने वर्षों में? तो कभी रानी ने स्वप्न नहीं आया तो कभी नहीं बुलाया। आज ही कोई ऐसे संकेत के निमित्त है और बुलाया है। सभी स्वप्न शास्त्री इकट्ठे होकर we should use the one voice. Our decision will be the same. फिर मैं अलग कहूँ, आप अलग कहो, आप अलग कहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा एथिक्स एंड मॉरल्स का विचार करो। तो स्वप्न शास्त्रियों ने मिल करके थोड़ा एथिक्स की बात ये की। देखो भाई, एक राजा ने अपने राज्य में नौकरी रखने के लिए ऐलान किया और उस समय 500 लोग वहाँ पर नौकरी के लिए आए। तो राजा ने उनकी परीक्षा करने के लिए सिर्फ इतना ही कहा कि आप एक काम करो, कल सुबह जो है 8 बजे आ जाना, हम आपके लिए चर्चा विचारणा करेंगे, किसको कैसा काम देना, किसको कौन सा काम देना बताएंगे। तो उन्होंने स्वीकृति दी। अब ये 500 को रहने के लिए एक बड़ा हॉल दे दिया। भाई साहब आप जाकर के 500 वहाँ सो जाओ, रह जाओ, कल सुबह आ गए। जब ये बात थी तो ये 500 जने आए तो उसके बीच में एक ही पलंग है। अब करना क्या, ये बोले मैं नहीं सो, ये बोले तू कैसे सोगा, ये बोले तू कैसे सोगा, एक दूसरे लड़ने झगड़ने लगे। तो नियम किया कि पलंग बीच में रहो, सब जने पलंग उसके सामने पैर करके सो जाओ। रात के 12-1 बज गए, 2 बज गए। अब चर्चा चर्ची चल रही है और ऐसी परिस्थिति में कोई सोने को ही तैयार नहीं। अब रात को झगड़ते झगड़ते इनको हो गए सुबह के 5 बजे। अब झगड़ने के बाद जिनको जहाँ नींद आ गई वो वहाँ सो गए। अब वो कितने बजे उठेंगे सर? आप अगर पूरी रात जागते हो, देर रात तक जागते हो, ख्याल है कि नहीं, और आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल टाइम टेबल की नहीं है, तो आप जरूर समझना आपको एसिडिटी ज़्यादा होगी। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, ऑलवेज हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। अंग्रेज लोगों ने हमको ये सिखा के गए। आपका सीधा उल्टा ही हो गया है, लेट बेड एंड लेट नाइट। अब आपने उल्टा कर दिया तो शरीर की सिस्टम भी उल्टी होती है। अब वो एसिडिटी शरीर में इतनी बढ़ती है, पित्त प्रकोप बढ़ता है। और फिर कितने लोगों को उठते ही चाय चाहिए, कोई रात को देरी से चाय पीते हैं, नहीं चाय पियो तो बस मुँह नहीं आवे ऐसा, हमारे रात को लगनो है, वासनो है, न ऐसा करना है वैसा करना है। अब जैसे लोगों ने चाय शुरू की कि उससे एसिडिटी और बढ़ने लग गई। आप ये गलती न करें। आपको ठीक समय पर सोना है, ठीक समय पर उठने की आदत डालें। ये लोग 500 जने लड़ झगड़ कर 5 बजे सोए। अब किसी को भी उठने का हुआ ही नहीं। दोपहर के 12-1 बजे उठे और 1 बजे उठ करके नहा धो के तैयार होकर 3 बजे राजा के पास आए। राजा ने कहा गेट आउट, आप नौकरी करने जैसे लायक नहीं हो, राज दरबार में मैं आपको रखना नहीं चाहता हूँ, आप गेट आउट चले जाओ।
क्या हुआ? अगर नित्य नियम से अपनी शेड्यूल अगर व्यवस्थित रखी होती तो ये हालत तो नहीं होती सच। तो अब राजा, ये स्वप्न लक्षण पाठक ऐसा विचार करते हैं, हम लोग राजा के पास जाए तो ऐसे। अब ये अपने अपने घरों से निकले और निकल करके अपना पूजा पाठ करके आए, बड़े बड़े तिलक लगा करके आए, राज दरबार में प्रवेश किया। महाराजा सिद्धार्थ ने इनको बड़े आदर सत्कार के साथ में आमंत्रित किया, बुलाया और सब आए और उनके लिए बैठने के, सबके लिए 8 सोने की कुर्सियां लगाई, बड़े आदर से बैठाया सबको और राजा ने सबको माला पहनाकर तिलक करके सम्मान किया। और उसमें हाथ में पहले ही सुवर्ण फल आदि देते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, आप किसी के पास जाते हो और वहाँ पर अगर अपेक्षा करते हो फल से, फल अच्छा आपको अपेक्षा है, तो यहाँ नियम है कि फल से फल की अपेक्षा करें। फल दीजिए पहले, फिर फल की अपेक्षा करिए। यहाँ तक कहा गया कि मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाओ। मंदिर में जाना है, हमारे हाथ में फल फूल नैवेद्य वगैरह होना जरूरी है, पूजा की सामग्री हो। आप ये सोचते हो कि खाली दर्शन करने जा रहे हैं, खाली दर्शन करने के लिए भी नहीं जाते। कम से कम भी आप अपनी तरफ से जो फल फूल मिले आप लेकर के जाएंगे, वो आपके लाभ के लिए है। और फिर आपको अपनी तरफ से, मेरे सामने देखिए, आपको 1 रुपया 5 रुपया 11 रुपया आप अपने हाथ में लो, हाथ में लेकर हथेली पर हथेली लो, भगवान के समक्ष सामने खड़े रहिए और 3 नवकार बोलिए, 5 नवकार बोलिए, जो बोलना है। और फिर द्रव्यम समर्पयामि स्वाहा, भगवान के भंडार में आपको जो भरना है, 7 क्षेत्र के भंडार में जिसमें भरना है भरिए। और ये भरने के बाद जो है आप अपनी शुभ कामना करिए। बख्शली जैन श्रावक कभी दुखी होता ही नहीं है। जिसका हाथ हमेशा ऐसे चलता है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। और आपका जैन शासन के अंदर समझिए ध्यान से, आपके कपड़े उजले हैं किससे? जीव दया से। हम प्राणियों की रक्षा करते हैं, हम अपने साधर्मिक भाइयों का भला करते हैं, हम रोज नया पुण्य उपार्जन करते हैं। आज उसके उदय से हमारे लिए हमेशा सुख शांति बनी रहे। ये पहला नियम है, जैन बने जैन हुए कि पहला नियम दान का है। आपकी यथाशक्ति कम से कम जो कर सको रोज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है करिए। और ये तो है किसके दिन? पुण्य पोषण पाप शोषण पर्व पजूषण पामी। जब रोज बोलते हो खाली प्रतिकोण बोलने के लिए, आप ये करिए, पाप का शोषण पुण्य का पोषण। पुण्य का पोषण कब होगा, कैसे होगा? आप दान पुण्य करोगे तो पुण्य का पोषण। जिसको जहाँ रुचि हो, जिसको जहाँ उचित लगता है जरूर करो। जैन वो है सुबह उठ करके गाय को घास तो खिलावे, जैन वो है सुबह उठकर कबूतर को तो दाने खिलावे, अपनी तरफ से प्यासे को पानी तो पिलावे, और कोई अतिथि को भोजन तो करावे, और कोई महात्मा साधु संत मिल जाए तो सुपात्र में पहरावे। अब उसके बिना उसका दिन खाली नहीं जाना चाहिए। भंडारी जी रोज करे श्रीमती जी को पूछिए, आज हमारा अन्न सुपात्र में पड़ा तो मैं खाना खाऊं, रोटी खाऊं, नहीं तो नहीं। हमारा अगर घर का अन्न सुपात्र में नहीं पड़ा तो बख्शली श्रावक वो होता है कि वो दोहराने के पहले खाता नहीं। उसको खाने के बैठे, भाना पर बैठने के बाद आपको पहला प्रश्न श्रीमती जी से करना है, हमारा अन्न सुपात्र में पड़ा कि नहीं पड़ा। उसके बाद आप खाइए। हमारा अन्न बख्शली, मुझे तो मालूम ही है कि मैंने 18 पाप से पैसे कमाए हैं, तो मेरा अन्न तो पाप का बना हुआ है, थोड़ा पुण्य तो उपार्जन हुए उसमें से। इस प्रकार हमारा कर्तव्य है, वो लक्ष्य में लीजिए आप, तब आपको फायदा हो। अब ये स्वप्न शास्त्री अपनी तरफ से सब आते हैं। राज दरबार में इन्होंने प्रवेश किया। अब इन्होंने प्रवेश करके किस तरह से अलग अलग प्रकार से आए हैं, तो पहले ही सामने से नगर में राज दरबार में प्रवेश करते हुए 2 हाथ ऊपर से राजा को आशीर्वाद दे।
और बच्चों से आशीर्वाद में दीर्घायुर्भव, हे राजन आप दीर्घायु बनो, व्रतवान भव, भव श्रीमान यशस्वी भव, हे राजन आपकी यश कीर्ति बढ़ती रहो, प्रज्ञावान भव, आप बुद्धिशाली बनो, पूरी सत्व करुणा जाने कशौंडो भव, आपके जीवन के अंदर दान दया धर्म आदि विशेष रूप से बढ़ता ही रहे। भोगाढ्यो भव, हे राजन आप सारी भोग सामग्री प्राप्त करते जाइए, भाग्यवान भव, आप भाग्यशाली बनते जाइए, महासौभाग्यशाली भव, हे राजन आप महासौभाग्यशाली बनिए, प्रौढ़ भव, आप बिल्कुल गंभीर बनते जाइए, श्रीमान भव, आपकी यश कीर्ति फैले, और सदा विश्वोपजीवी भव, हमेशा परोपकार करने वाले बनो। देखिए आशीर्वाद है, हर माता को अपने पुत्र के लिए ये आशीर्वाद है, हर दादी सा अपने पौत्र के लिए आशीर्वाद है, लेकिन कब दो जब बेटा पैर पड़े तो, जब पोता सुबह पैर पड़े सिर पर हाथ रखिए, आशीर्वाद दीजिए। माँ का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता है, ये बात सोच कर रखिए। माँ के दिल में जो अंतस्थल के अंदर पुत्र संतान के प्रति जो आशीर्वाद की एक मंगल कामना है वो कभी निष्फल नहीं जाती है। दूसरे किसी के आशीर्वाद फले कि नहीं फले, दूसरे कोई आशीर्वाद अपने अंतस्थल से करुणा से देवे या न देवे, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाएगा। संतान को लेना आना चाहिए बस, और लेने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ नतमस्तक होकर विनय भाव से चरण स्पर्श करना। आप और कुछ भी मत बोलिए, मांगने की जरूरत नहीं कि माँ आशीर्वाद दो, बोलने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है, आशीर्वाद अंतर करुणा से निकल जाता है, लेकिन पुत्र की संतान की उसकी भक्ति विनय प्रेम देख करके नहीं। अब बेटा कितना भी बड़ा हो तो माँ से बड़ा तो नहीं हो सकता, बाप से बड़ा तो होता ही नहीं है सब कभी। ऐसी स्थिति के अंदर अभी अभी आपने बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखा ही है, उनकी माता कितने 80 वर्ष के ऊपर की है, और प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन विशेष रूप से जाकर के उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेके आते। आज 100 करोड़ की जनता के बीच में और इतने उसके दुश्मन मारने वाले तैयार होने के बीच में एक इंसान, अकेला एक इंसान सबके बीच में, गुजराती भाषा में जिसको कहते हैं अड़ीथम, मतलब क्या आप समझते हो, ऐसा अड़ीथम करके सबके बीच में, तो आज किसी के आशीर्वाद काम करे। ध्यान रखिए, आशीर्वाद अदृश्य होते हैं, लेकिन अदृश्य आशीर्वाद आपके लिए काम करते हैं। हर संतान को लेना आना चाहिए, हर व्यक्ति को लेना आना चाहिए, हर व्यक्ति को ध्यान रखना है मेरे कारण मेरे माँ बाप दुखी ना हो। मैं पत्नी को जरूर खुश रखूं, लेकिन माँ को दुखी कभी नहीं करूँगा, ये अपने मन की प्रतिज्ञा अनिवार्य होनी चाहिए। और जो व्यक्ति माँ बाप को दुखी कर दे तो वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं होगा। आपके पास पैसा, लक्ष्मी, संपत्ति, गाड़ी ज्यादा हो जाए, इससे आप सुखी है ऐसा मत समझना, लेकिन आपको ये सोच करके चलना है। यहाँ अभी ये स्वप्न शास्त्री आ रहे हैं, कल्याणमस्तु शिवमस्तु धनागमस्तु, हे राजन आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपके राज्य में धन धान्य की रिद्धि सिद्धि बढ़ो, दीर्घायुर्भव, आप दीर्घायु बनो, सुख जन्म समृद्धिरस्तु, आपके परिवार में पुत्र पुत्र संतान की वृद्धि हो, वैरिक क्षयोस्तु नरनाथ, आपके शत्रु का नाश हो, और सदा जयोस्तु, आपकी जय हो, विजय हो, युष्मत् कुले च सततम जिन भक्तिरस्तु। और शास्त्र में क्या कहा है, आपके कुल में वंश में जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति सदा। मैं आपको थोड़ी हमारी साधु महाराज की बात करूं, आप आते हो वासक्षेप डराने के लिए, ये भी आशीर्वाद की भाषा है। साधु महाराज क्या आशीर्वाद दे, ये आशीर्वाद मैंने आपको क्या, ये तो स्वप्न शास्त्री बोल रहे हैं। जैन साधु को ये सब आशीर्वाद देने का मना कर रहा है।
हर महीने बेचता महीने मंगलिक करो और सबको यही बोलते जाओ, आपके बैरियों का क्षय हो, आपके शत्रुओं का नाश हो। बख्शली साधु महाराज को बोलने की भाषा है क्या? अब आप सोच लो भंडारी जी, मुझे मोरो साधु महाराज बास्केट नौके दे कोई आशीर्वाद दे मंत्र आपने लगे तो बस। अब आप देखिए ना, सभी अपनी अपनी तरफ से आपको ये ख्याल आएगा कि साधु महाराज क्या बोलते हैं। ये है महावीर स्वामी की ओरिजिनल लैंग्वेज का अर्धमानसिक प्राकृत भाषा। अब मैं इसको संस्कृत में कन्वर्ट करके लिखता हूँ यहाँ पर। अब ये आपको सुनना है निर्धारक मार्ग, मतलब क्या? हे भाग्यशाली, आपका इस संसार में से बेड़ा पार हो। साधु महाराज आपको अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद नहीं देंगे, हमको यहाँ पर एक ही लैंग्वेज यूज करनी है। कोई भी आचार्य महाराज, कोई भी उपाध्याय, कोई भी साधु साध्वी, कोई भी होगा, उनको यही शब्द बोलना है, बरोबर? तो आपको ज्ञान भाव सिरो वास्के, ज्ञान भाव सिरो वालो, ज्ञान भाव सिरो, कोई मतलब नहीं। ये आपने गलत धारणाएं बैठाई है। बेभाव से वास्के नौके तो झट करोड़पति में, बेभाव से नौके तो झट उन्होंने सोरा में, बेभाव से वास्के नौके तो उन्होंने झट गाड़ी आवे। अब ये सब आप लोग गलत बैठाते हो और आप लोग ऐसी बात मत बैठाइए, कोई मतलब नहीं ऐसी बात बैठाने से, समझा गया? तो हमारे लिए साधु संत आपके लिए दूसरी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे सर। अब ये स्वप्न शास्त्री राज दरबार में पहुंच गए तो उन्होंने सबसे पहले ये नियम कहा कि महाराज आज आपने हमको सबको बुलाया है, कोई विशेष प्रयोजन है? राजा ने अपनी तरफ से कहा हाँ सर, खास प्रयोजन ये है, आज हमारी महारानी त्रिशला देवी जी को अच्छे स्वप्न आए हैं और आपके मुख से हमको ये स्वप्न सुनने हैं। तो ये स्वप्न शास्त्री है। अब यहाँ पर आपको ये कहूँ मुकेश जी, अरे जो शास्त्र में बात आई है, कैसी कैसी अलग अलग प्रकार की विद्या है, ये अलग अलग प्रकार की जो विद्या होती है, इन विद्याओं के अंदर पुराने काल में लोग कितनी विद्याओं के जानकार होते थे। तो जिन जिन विद्याओं के जानकार के अंदर एक तो पहले आती है कि हमारे यहाँ पर अंग विद्या है। अंग विद्या के अंदर हमारा जो शरीर है, इसकी कभी कभी लेफ्ट आंख, कभी बाई आंख, कभी आंख फरकती है, कभी खभे पर फरकते हैं, कभी कान फरकता है। मतलब अब उसका क्या हो सकता है? दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ इंडिकेशन। क्या लग रहा है? इट्स वन टाइप ऑफ इंडिकेशन कि आपको कोई संकेत देना चाह रहा है। आप जो काम करने जा रहे हो, जैसा काम करने जा रहे हो, तो पहले आप देख लो, हमारी डाबी आंख फरकेगी, चिमनी आंख फरके, डाबो कौन फरकेगी, चिमनो का। ये डाबी आंख की भंवर है और ये बाई आंख की भंवर है, ये फरकती है। कुछ उसके अंदर वाइब्रेशन, आपको वायु का संकेत, वो भाषा समझ लो, फिर वो काम करने। ये है अंग विद्या। अब दूसरी है यहाँ पर स्वप्न शास्त्र। अब ये जो दी है, इसके अंदर स्वप्न शास्त्र की बात जब आए तो स्वप्ने भी आपको कोई संकेत कर रहे। एक स्वप्न 2 महीने पहले आपको नोटिस दे रहे, कोई स्वप्न 4 महीने पहले नोटिस दे रहा है, कोई स्वप्न 4 दिन पहले नोटिस दे रहा है। ये आपको समझना आना चाहिए। ये पुराने काल में कैसे हमारे बुजुर्ग लोग कितने विद्वान होशियार होते थे, इसकी बात है। अब जो है स्वर शास्त्र, ये चल रहा है कि जिसके अंदर हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। हर व्यक्ति पहले हमारे में देखो सर, ये हमारा स्वर, ये लेफ्ट स्वर, ये राइट स्वर, नाक की श्वास जो निकलती है वो। तो अब आपको ये काम करना कि नहीं करना, कौन सा काम करना, कौन सा काम नहीं करना, कब कौन सी श्वास चले तो कौन सा काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल
पर भोजन करने बैठते हो तो आपका चंद्र स्वर, इसको लेफ्ट को चंद्र स्वर नाम दिया, राइट को सूर्य स्वर। कब स्वर चले तो भोजन करना कि नहीं करना। दुकान जाना है तो कौन सा स्वर, युद्ध के मैदान में लड़ने जाना है तो कौन सा स्वर। लेकिन आज हमारे में से ये स्वर विज्ञान चला गया है, अब किसी को मालूम ही नहीं है और कोई समझते नहीं है। तो आप मुन करके कुछ भी आप काम कर रहे हो तो उल्टा भी हो रहा है। ऐसा एक आ रहा है भौम विद्या, भूमिगत विद्या। अब भूमि विद्या के अंदर आप ये देखेंगे कि कब भूमि के अंदर क्या होगा ये आपको पता चलना चाहिए। मतलब अर्थक्वेक, ये जानकार लोग अर्थक्वेक, भूकंप आदि समझ सकते थे। अब जो है व्यंजन शास्त्र, तो ये आए जो है कुछ व्यंजन किसी के शरीर के लेफ्ट साइड में तल ने मसाने बैठने, किसी के राइट भाग में, किसी के लेफ्ट भाग, किसी के चेहरे पर है, किसी के नाक पर है, किसी के गाल पर है, किसी की दाढ़ी पर है, किसी के ललाट पर है। सबका अपना अपना संकेत है, सबका कोई ना कोई मीनिंग है, सबका कोई ना कोई अर्थ है। ऐसा आप ये पहले पुराने लोग जानकार थे। हौजी जाता ने कन्या देखवा जाता तो बनो कंधा तल है ने कंधा व्यंजन है, कोई चिन्ह है, कैसा है, तो वो देख करके अपने ज्ञान से बरोबर सोचते थे कौन सी कन्या लानी, कैसी कन्या नहीं लानी। अब कन्या वाले अब युवक को देखने जाते हैं तो बरोबर देखते थे, बरोबर सोचते थे चलो भाई चेहरे पर है तो दिखेगा, बाकी का शरीर तो ढका हुआ है वो तो नहीं दिखेगा, लेकिन खुद को तो पता चलता है। सबके लिए अलग अलग संकेत है। अब ये व्यंजन शास्त्र है और कुछ शरीर के लक्षण शास्त्र, हाथ पैर के लक्षण क्या लाया, कहाँ किस प्रकार के लक्षण होते हैं, वो चलता है तो किस प्रकार के लक्षण हैं, ये ऐसे सब देखे जाते थे। अनवास्ते आपने ख्याल में पुराने जमाने में आज से 50-100 साल पहले डाइवोर्स का नाम नहीं सुना था लोगों ने, और आज डाइवोर्स का नाम इतना बढ़ गया है कि जिसकी बात नहीं। एक अपनी कन्या दे और सामने वाला कैसा निकले, मेरी कन्या की जिंदगी खराब न होवे ये देख। अब एक आ रहा है उत्पाद शास्त्र। यहाँ पर जो है उत्पाद शास्त्र के अंदर आकाश में कल क्या होगा, वॉट एवर टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, कल क्या होगा कैसा होगा ये जान सकते थे। अब उसमें ये है अंतरिक्ष शास्त्र, आकाश से उल्का पड़ेगी, आकाश से जलता हुआ तारा गिरेगा पड़ेगा तब क्या होगा। और फिर आठवां है यहाँ पर निमित्त शास्त्र। अब कैसे निमित्तों से क्या होता है, एक है निमित्त शास्त्र में सब आ गए। शुकन शास्त्र, जैसा कि किस प्रकार के कैसे शुकन होंगे कि नहीं होंगे साहब। आप देखिए, आप बाहरगाम जा रहे हो, परदेश जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, आप 10 लाख का सौदा करने जा रहे हो, आप घर से बाहर निकलते सामने कौन मिल रहा है, कौन आ रहा है। अब आप ये देखेंगे आपको सधवा नारी है, विधवा नारी है, किसका संकेत कैसा होगा, किसका संकेत कैसा होगा, ये आपको पता चलेगा। आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब आप बाहर निकले, जिंदा मनुष्य और मुर्दा, तो दो में से आपके लिए शुभ है कौन है, ना शुभ कौन है। कुमारी का कन्या है तो वो शुभ है कि अशुभ है। पानी भरने जाती हुई स्त्री को देख रहे हो तो अब उसने पानी भरा है कि घड़ा खाली है। अब कोई हाथ में थैली में लेके आ रहा है, दूध लेके आ रहा है कि दही लेके आ रहा है, तो वो आपको देखना है। बस हमने खाली रात को बात की बड़ा हरी गहरे रोटी हरी गहरे क्यों जर वास्ते तो मैं आप नहीं करो बोले। अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को भी रेड सिग्नल मिल रहा है सर। अब इतने सब शास्त्रों में से यहाँ मैं खाली आपको स्वप्न शास्त्र थोड़ा बता रहा हूँ। क्या लग रहा है, क्योंकि माता जी को भी स्वप्न आए, उनके स्वप्नों का फल वो तो सिद्धार्थ राजा की बात हो गई, लेकिन आपको भी तो सबको सपने आते हैं, नहीं आता। जिनने स्वप्न
सपना नहीं आता है, हाथ ऊपर कर दो। एक लाल साड़ी वाला माजिया है, अपना आपका इसको अब इसके अंदर आप पहले ये समझिए, मैं माजिया आंसू बोले कि मैं सामायिक में बैठा भी नहीं, सामायिक में तो आंसू ही बोल रहा है, ये तो बात हाँ साहब एक होनारी चैन लाओ, दोनों थोड़े माजिया लो, बिल्कुल अपना आता इसको बोलो साहब। पुरुषों में कोई है? चलो मैं यहाँ पर आपको ये जो स्वप्न शास्त्र बता रहा हूँ, तो यहाँ पर हमको बताए कुछ अलग अलग प्रकार के जितने स्वप्न आते हैं, इन स्वप्नों के अंदर अगर देखो साहब कैसे कैसे स्वप्न आते हैं, या तो आपको अनुभूत वस्तु जो अनुभव में आई है वो दिख रही है, या तो आपने सुनी सुनाई बात है वो आपको स्वप्न में आ रही दिखती है, या आपने देखी हुई बात जो है कष्ट जिसको कहते हैं वो आपको आ रहे हैं, या आपके शरीर की प्रकृति वात पित्त कफ कैसी प्रकृति है उसके आधार पर आपको, या शरीर के अंदर कोई विकार किस प्रकार के हैं, वायु का विकार है, पित्त का विकार है, कैसे स्वप्न आते हैं। अब इसके अंदर कुछ आपको जो है स्वभाव स्वप्न आते हैं। अब किसका अपना कैसा स्वभाव है, किसको अपने किस किस प्रकार के स्वभाव से कैसे स्वप्न आते हैं। अब किसी को अपनी तरफ से चिंता के कारण स्वप्न आ रहे हैं, जिसका स्वभाव ज़्यादा चिंता वाला हो अब उसको स्वप्न आ रहे हैं, और किसी को आ रहे हैं देवता के सानिध्य से सपने आ रहे हैं, किसी को धर्म कार्य के प्रभाव से स्वप्न आ रहे हैं, और किसी को जो है अतिशय पाप कर्म के उदय से भी स्वप्न आ रहे हैं। अब ये सब कारण है, इसको किस कारण से कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं स्वप्न। इधर देखिए, तो इन 9 प्रकार के स्वप्न में से पहले 6 प्रकार अगर आप देख लें, तो ये सब स्वप्न अगर आपको आते हैं तो निरर्थक जाते हैं, ऐसे स्वप्नों का कोई मतलब नहीं रहता है। अब आप ये समझिए कि जब आपको स्वप्न आए तो अब इसमें से देवता के सानिध्य, धर्म कार्य के पुण्य प्रभाव या पाप के उदय से ये स्वप्न आपको जरूर फलीभूत होते हैं। इनके अंदर से आपको ये ख्याल आएगा कि अब स्वप्न जब आपको जिस प्रकार के स्वप्न आए, अब इसके अंदर हाँ साहब इधर देखिए, जब स्वप्न आपको आए तो ये है रात को 12 बजे का टाइम, और ये है यहाँ पर सुबह 6 बजे का। अब 6 बजे सूर्योदय का टाइम है, सनराइज। अब इसके बाद 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये है 5 बजे, 6 बजे। कितना बजे अपना हमें आपकी जागे आज कोई कारण वाला मजे कर मिले। अब आप इसमें से देख लो, आप जिसको जितने समय पर जैसा स्वप्न आए, अरे देख लो साहब, अब इन स्वप्नों के हिसाब से अगर आप स्वप्न देखते हो और स्वप्न देख करके वैसे अगर स्वप्न आते हैं तो आपको पहले ये देखना है कि जिस तरह से स्वप्न आवे, अब इसके पहले आवे तो वो अभी तक जो है आपके रात का कौन सा समय है, आप कब सोते हो उस पर आधार है, ख्याल आया। अब इसके बाद अगर आपको जो स्वप्न आवे और इसमें अगर आप ये सोचें कि मैंने इस प्रकार इतने बजे ये स्वप्न देखा है, मैंने इतने बजे ये स्वप्न देखा है, तो रात्रि के 4 प्रहर में से फिर यहाँ पर अगर आपको पहले प्रहर में स्वप्न आते हैं, दूसरे प्रहर में स्वप्न आते हैं, तीसरे में आते हैं, आपको 6 महीने में लाभ मिलेगा, 5 महीने में लाभ मिलेगा, 4 महीने में फल मिलेगा। इधर इधर देखिए, स्वप्न अगर आपको आते हैं 3 महीने में लाभ मिले, स्वप्न का 1 महीने में लाभ मिले, हो सकता है 1 बरस में भी लाभ मिले। तो ऐसा अलग अलग टाइम
जैसे ही स्वप्न आते हैं तो उठकर पहले टाइम देख लो कि मेरा स्वप्न कितने बजे आया था। अब यहाँ पर विशेष रूप से ये कहा जाता है कि अंतिम कक्षा की ये सूर्योदय 6 बजे है और इधर अगर आपको 6 बजने में 20 मिनट कम पर स्वप्न आया तो आपको जल्दी लाभ मिलने का चांस भी है, 2-4 दिन में भी मिल सकता है। अब सूर्योदय के जो समय स्वप्न देखा है तो वो निश्चित फलदायी होता है। स्वप्न कैसे देखते हो? अब इधर देखिए, स्वप्न आए, एक के ऊपर दूसरा स्वप्न, एक के ऊपर तीसरा स्वप्न, ऐसा नहीं। तो ये भी एक नियम दिया गया है, जो मनुष्य धर्म क्रिया में आसक्त है, रस रुधिर आदि धातु के समयानी समान स्थिति वाला है, इंद्रियों पर संयम रखने वाला दयालु दानवीर है और उसको अगर स्वप्न आते हैं तो उसको जरूर अच्छा फायदा होता है। अब नियम ध्यान रखिए, खराब सपना आए तो करने नहीं क्या, अच्छे सपना आए तो जरूर सबको बोलो आप। अब गुरु महाराज को भी सुनाइए और यहाँ तक शास्त्र में नियम है कि अंत में हो तो कान में गाय के कान में सुना दो। अब ये कहते हैं कि देखो ध्यान रखना, अगर 4 बजे अच्छा स्वप्न आ गया, अब आप बोलोगे मैं इतने जल्दी उठ के क्या करूँ, 2 है, आप वापिस सो जाओगे तो स्वप्न का फल क्या। अगर आपको खराब स्वप्न आते हैं तो खराब स्वप्न आने के बाद जरूर वापस सो जाइए, लेकिन अच्छे स्वप्न आने के बाद वापस नहीं सोना चाहिए। ये नियम आप ध्यान रखिए अच्छी तरह से। अब उत्तम स्वप्न देखकर मनुष्य जो है ध्यान है। अब ये विशेष होगी भाई, जो मनुष्य पहले अगर देखो बार बार स्वप्न आने में, खराब स्वप्न आने के बाद दूसरा अच्छा आवे या अच्छा आने के बाद खराब आवे तो भाई करना क्यों फलेसा, जो लास्ट में वो फले। तो आपको खराब स्वप्न आ जाए तो वापस सो जाओ, पेशाब करके आके सो जाओ, लेकिन अच्छा स्वप्न आवे तो वापस मत सोना। हमें आपको के बाबू से एक कला फिर काटना है, कोई करो, अरे कोई करो नहीं, सामयिक करो, जाप करो, नव स्मरण करो, पाठ करो, भक्तामन करो, बहुत कुछ करने के जैसा है। अब स्वप्न के अंदर जिस प्रकार के फल हमें वो एक से हमने एक एग्जाम्पल दे रहे हो, हमें आपने कह रहा स्वप्न आवे बनो फल बताओ। अब जिस व्यक्ति ने स्वप्न के अंदर मनुष्य, सिंह, घोड़ा, हाथी, वृषभ और ऐसे देखा है, बड़ी देखियो के बैल चोरी रथ है, घोड़ा चोरी रथ है और रथ में आप बैठे हो और रथ में बैठ कर के ऐसा स्वप्न आयोजन में बोलो सा, तो आप दिल्ली हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। नंबर 2, जो घोड़े पर, हाथी पर, बांध पर, आसन पर बैठे, वस्त्र गिरे और उसके अंदर स्वप्न देखे, समझे तो फायदा। नंबर 3, अब स्वप्न में आपने देखा कि मेरा रथ चोरी हो गया, मेरी गाड़ी की चोरी हो गई, मेरी पत्नी की चोरी हो गई, मेरे वस्त्र की चोरी हो गई, तो समझ लेना कि आपने थोड़ा दिन में रेप पड़वा वाली है। मतलब पहले से आपने संकेत दे रहे हो, या फिर आप देखिए, या परिवार जनों के अंदर कोई रिलेटिव में किसी की मृत्यु होने के भी निमित्त है, समझेंगे। अब इस स्थिति के अंदर जिन लोगों ने स्वप्न देखे, अब स्वप्न में कभी सूर्य देखा, कभी चंद्र देखा और कभी ऐसा आपने मनुष्य देखा या निगलते हुए देखा, तो आप समझिए कि आपको थोड़े टाइम में 1000 सोना मोर मिल सकती है। कभी आपने खजौना मले हकेसा। अब जो स्वप्न के अंदर पृथ्वी आदि पर देखता है वैसे तो पृथ्वी का राजा बन सकता है। जो स्वप्न में शस्त्र, गहल, मणि, मोती, सोना, चांदी, सुवर्ण आदि धातु देखे तो उसके फायदा है। लेकिन आपने देखा कि मेरी दुकान में से सोने की चोरी हो गई, तो ये स्वप्न आपको कोई संकेत दे रहा है, पहले से सावधान हो जाइए। और ये स्वप्न बार बार अगर धन का नाश कराने वाला हो या कभी कभी आप समझिए हमारी मृत्यु का संकेत स्वप्न में आ रहा है, ख्याल में हमारी मृत्यु का भी निमित्त उस संकेत में मिल रहा है। अब जो सपने में अगर आपने हाथी देखी, हाथी अगर किसी ने देखा हो, हाथी पर चढ़े हो, हाथी का रंग सफेद था कि काला था? आज दुनिया में एक ही हाथी सफेद है, बाकी हैंड रिकॉर्ड कहीं को नहीं। ये आपको ध्यान रखना है।
कभी रंग बिरंगा मोर तो रोज देखा है, लेकिन सफेद मोर कभी देखा है आपने? तो उसके फल उस प्रकार से अलग होते हैं। ऐसा मनुष्य कदाचित जो है निज कुल में भी उत्पन्न हुआ तो उसकी धर्म बुद्धि बनती है और धर्मिष्ठ होता है, समग्र पृथ्वी का राजा बन सकता है। अब देखिए कि जिस व्यक्ति ने, सुनिए, अगर आपने स्वप्न में देखा कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, ऐसा कोई उठा के ले गया है, प्रवचन चल रहा है, आगम का प्रवचन चल रहा है, मेहरबानी करके शांति से सुनिएगा और जो सुन रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब ना हो, मेहरबानी करके हाथ जोड़कर विनंती है, कोई बातें नहीं करे, ऐसी नम्र विनंती। एक 10-15 मिनट है, आप शांति से सुन लो, बाद में तो फिर है ही, आप चिंता ही मत करना। आप समझ रहे हो इसलिए मैं स्वप्नों का फल समझा रहा हूँ, नहीं तो आप बोलो तो सुपर फास्ट में 5 मिनट में पूरा करो। बोलो साहब भाई आप आप यहाँ पर जिस प्रकार से जैसा नियमित है, आपने स्वप्न में देखा कि मेरी पत्नी का अपहरण हुआ है, कोई उठा के ले गया, कोई भगा के ले गया, तो आप समझ लेना कि आपके लाखों रुपए का नुकसान होने वाला है। अब आपने सपने में अगर पराई स्त्री देखा है, किसी की पत्नी, किसी अन्य की पत्नी देखा है, तो आपको भी, और वो या गोत्र की हो, आपके कुल आदि के संबंध की हो, तो आप जरूर चेतिए, दूसरों को चेताइए, ताकि उनको भी सावधान किया जा सकता है। जो मनुष्य स्वप्न में, हाथ देखिए कि नहीं, 1 2 3 4 अच्छा साफ सफेद तो फिर कालो तो साफ डाबी बाजू से आए तो कि चिमनी बाजू से, मतलब नहीं थे भाई, मतलब दिया जरूर है, जीवन में आपको मांगे सांप जो है अजगर तो के छोटो सो दो, कालो तो के मोटो दो, चिमनी बाजू के हाथ में काटियों के परमा से काटियों। अब ये बात जरूर है कि जो अगर स्वप्न में हमें पासो देख दो, सफेद सांप देख लो, सफेद सांप जो है बिल्कुल आपको राइट साइड से आवे, जितना हाथ में से काटे, तो आपने 50,000 होना नॉर्मल, 50,000 सोना नॉर्मल है। हमें 500 देखो तो जरा ध्यान कर देख। अब जो मनुष्य स्वप्न के अंदर मारो पलक चोरी हो, मारा बूट चोरी ले गया, चप्पल चोरी ले गया, अगर आप देखते हो तो समझ लो कि संकेत है कि पत्नी को रातों रात हॉस्पिटल में भर्ती करने की नौबत आ सकती है। अगर जो मनुष्य सपने में मस्तक भक्षण करे तो आप समझिए कि वो भी कोई मिनिस्टर बनने के चांस है। स्वप्न में मनुष्य के पैर भक्षण करे तो सुनते हैं कि सोना मोहर मिल सकती है। अब स्वप्न के अंदर आपने देखा किसी का हाथ में चबारा उठा रहा हूँ तो आपको 500 सोना मोहर मिल सकती है। एरो देखो मत, नेचुरली आवे तो ही बात है। अब स्वप्न के अंदर आपने देखा मेरी दुकान का दरवाजा तोड़ दिया, ताला टूट गया, घर का ताला तोड़ दिया, ऐसा अगर आप कुछ देखते हो तो आप भाग्यशाली समझ जाओ, सावधान हो जाओ, या तो पत्नी के मरने का संकेत हो गया, कुछ भी नहीं कह सकते हम। अब शैया का, पलंग का, इंदौला पादुका, मेरे घर के अंदर जो झूला है उसकी चोरी हो गई, ऐसा कुछ आपने देखा है तो आपके लिए पत्नी की या पुत्र की या घर में किसी के बीमार हो और इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। अब स्वप्न के अंदर आपने ये देखा हो